तो मेरे अभ्यर्थियों, आप सभी का एडुधाम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमपी टेट वर्ग 3 की भर्ती आ चुकी है और इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बताया भी था कि आपकी बहुत सारी क्लासेस रहेंगी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें दिए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस। और यहाँ पर एक चीज़ विशेष ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर आपको एसएस पूछा गया है प्रॉपर, जीके नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर एसएस पढ़ना होगा एनसीईआरटी से लेकर, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता चुका था कि एडिडाम चैनल आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पर रखेगा। मैंने बहुत विचार कर ध्यान रखा है कि मतलब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत उस एरिया से कॉन्सेप्ट और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ से हमारा दिमाग थोड़ा-सा बढ़ता है और ये समझ में आता है कि हमें पेपर को कैसे क्रैक करना है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज़ रखे हैं, शायद 40-50 एमसीक्यूज़ होंगे। मैं शुरुआत में आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर आप चीज़ों को समझ पाएँगे। जो पहला टॉपिक आपको सोशल साइंस में दिया गया है, वो है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, यानी कि आपको यहाँ पर भारत का विस्तार पढ़ना है, ठीक है। भारत का विस्तार हम किस तरीके से देखेंगे, वो यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मैप रखा है आपके लिए, ताकि आपको चीज़ें ठीक से समझ आएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मैप में आप सबसे पहले डायरेक्शंस को देखिएगा। ये आपकी डायरेक्शंस मैंने यहाँ पर बनाई है। ये आपका है ईस्ट, ठीक है, ये आपका है वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो से हिंदी में भी चीज़ें बनाना शुरू करूँगा, ठीक है ना? मैं उसमें हिंदी बोल दिया करूँगा। बाकी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो मोस्ट चीज़ें आपको समझ में आएँगी, ठीक है? ठीक है? तो ये हो गया नॉर्थ साइड, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पर आपको पहले तो ये डायरेक्शंस का समझ में आना चाहिए। डायरेक्शन समझने के बाद आपको ये समझना होगा कि हम साइज़ को किस तरीके से मेंटेन करेंगे, कि साइज़ क्या है भारत का। हम साइज़ को जब बात करते हैं तो साइज़ हम कहाँ से कहाँ तक का लेते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट ऊपर वाला, नीचे वाला सॉरी, नीचे वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, उस पॉइंट से लेकर, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर, और अगर मैं बात करूँ तो इस मैप में थोड़ा-सा ऊपर आ जाए, यहाँ तक, नीचे, यहाँ तक, ये पूरा आपका नॉर्थ से लेकर और साउथ का साइज़ रहेगा, ठीक है? ये पूरा आपका नॉर्थ से और साउथ तक का साइज़ रहेगा। इसी तरीके से आपको ईस्ट से और वेस्ट तक का साइज़ पता करना है। तो आप ये देखिए, नॉर्थ से साउथ और ये साइज़ कितना रहेगा? तो मैं यहाँ पर आपको एक लाइन दिखा रहा हूँ, वो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा-सा, ये आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, ये आपकी है 3214। कितनी है? 3214, यानी कि ये आपका है नॉर्थ साइड, ये आपका है साउथ, ठीक है। ये आपका ईस्ट ईस्ट और ये आपका वेस्ट, यानी कि भारत का जो साइड है वो नॉर्थ से साउथ कितना है? 3214, ठीक है। और ईस्ट से वेस्ट ये कितना है? 2933, 2933, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका भारत का साइज़ दिया गया है। तो आपने ये समझा कि 3214 है, वो नॉर्थ से साउथ है, और 2933 है, ये ईस्ट से वेस्ट है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्थ टू साउथ साइज़ क्या रहेगा? नॉर्थ टू साउथ साइज़ क्या रहेगा? ठीक है? ये आपको यहाँ पर समझना होगा। साइज़ में सिर्फ़ आपको यही देखना है, और अगर आपको देखना है तो वो एक चीज़ ये देखनी होगी कि नॉर्थ साइड में सबसे लास्ट पॉइंट कौन-सा है? तो यहाँ पर आप नाम पढ़ सकते हैं, इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल, ठीक है। और अगर इसी तरीके से बात करूँ तो यहाँ पर कौन-सा साइज़ है, यहाँ पर कौन-सी जगह है जो भारत का सबसे अंतिम छोर है? इसे बोलते हैं सदर्न पॉइंट। क्या बोलते हैं? सदर्न पॉइंट। ये मैं अभी आपको लोकेशन बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा सदर्न पॉइंट कौन-सा है। तो सदर्न पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये आपका नॉर्थ से लेकर और साउथ तक का क्लियर है, ठीक है ना? ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन आपका बनता है लैंड फ्रंटियर और कोस्टल लाइन, ठीक है। लैंड फ्रंटियर क्या होते हैं? मतलब भूमिगत क्षेत्र कितना है भारत का? आपसे पूछा गया है कि भूमिगत क्षेत्र भारत का कितना रहेगा। तो लैंड फ्रंटियर का मतलब होता है भूमिगत क्षेत्र, वो कितना होता है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। किलोमीटर का विशेष ध्यान रखें, मीटर मत कर देना, है ना। वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि 15,200 मीटर। और कोस्ट लाइन की बात करें तो कोस्ट लाइन कितना है? 7,500 किलोमीटर। कोस्ट लाइन क्या होता है? कई बच्चों को डाउट आएगा। कोस्ट लाइन क्या होता है? समुद्र के तटीय जो रास्ते होते हैं, यानी कि समुद्र से लगा हुआ जितना भी एरिया है जो कि भूमि है,
समुद्र से लगा हुआ जितना भी एरिया है जो कि भूमि है उसे हम कोस्टल लाइन कहेंगे। और ये कितना है भारत में, ये 7,500 किलोमीटर है, ठीक है। और लैंड फ्रंटियर पूरा जो पूरे भारत का लैंड फ्रंटियर कितना है, यानी कि ज़मीन कितनी है, जिसमें आपका मध्य प्रदेश भी आता है, सारी चीज़ें आती हैं, वो रहेगा आपका 15,200। कितना रहेगा, 15,200, ठीक है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स इसमें देख लिए हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा। एक पॉइंट यहाँ पर और देख लीजिए, अगर दिया हुआ है तो अच्छी बात है। यहाँ पर एक ही पॉइंट है, ये वाली जो ग्रीन कलर की लाइन जा रही है, ये लाइन है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसको अगर लोकेशन में देखें तो इसको बोलते हैं 23 डिग्री 30 मिनट्स। क्या बोलते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट्स। ये आप ध्यान रखिएगा, मिनट्स का सिंबल है, ठीक है ना, 30 के ऊपर मिनट्स का सिंबल है। मैं इसको लोकेशन में भी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो साइज में आपको ये ध्यान रखना है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ध्यान रखिएगा, 23 डिग्री 30 मिनट्स। और ये भी ध्यान रखिएगा, इस 23 डिग्री 30 मिनट्स जो है, जो भारत को, मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, इंडिया को दो इक्वल भाग में बांटती है। कितने इक्वल भाग में, टू इक्वल साइज में ये इसको बांटती है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ख्याल रखना है। आइए हम बात करते हैं लोकेशन के बारे में। किसकी, लोकेशंस के बारे में। तो लोकेशंस को मैं यही समझा देता हूँ थोड़ा सा। लोकेशंस को आप देखिएगा, लोकेशन को आप देखिएगा, हाँ क्या दिया हुआ है लोकेशन के अंदर। वेट कीजिए थोड़ा सा। लोकेशन को आप देखिए जरा, तो लोकेशन क्या है, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आप देखिए मैंने लिखा लोकेशन, क्या लिखा, लोकेशन। आप देखिए कि मैंने आपको अभी समझाया कि ये वाला पॉइंट जो है आपका, कौन सा वाला, ऊपर वाला, सबसे ऊपर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लोकेशन की, ये वाला पॉइंट जो है, जो भारत का बिल्कुल ऊपर ऊपरी छोर है, जिसे हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट है। कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। इसे नॉर्थ कहेंगे, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से आप नीचे आएंगे साउथ साइड में, साउथ साइड में आप आएंगे, तो ये जो साउथ साइड में है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन ये भी नॉर्थ कहा जा रहा है। इस नॉर्थ की कहानी मैं अभी आपको बताऊंगा कि नॉर्थ क्यों है। मतलब आपको तो याद चाहिए ना कि सर ये तो साउथ में है, ये तो साउथ में है, फिर आपने ये दोनों ही नॉर्थ क्यों बताए हैं, ये नीचे गया तो साउथ और ऊपर है तो नॉर्थ। ऊपर वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ है। नीचे वाला साउथ क्यों नहीं है, मैं भी आपको थोड़ी देर से बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर जो लोकेशन की बात करें तो ईस्ट साइड में जो लोकेशन रहेगी वो रहेगी 97 डिग्री 25 मिनट्स। और इसी तरीके से यहाँ पर वेस्ट साइड में जो लोकेशन रहेगी वो 68 डिग्री 7 मिनट। ये चारों चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए, क्लियर। ये चारों चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर भी क्या है, ईस्ट है। ऐसे ही यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर भी क्या है, नॉर्थ है। यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर भी आपका नॉर्थ है। तो इसको आप कंठस्थ रखिएगा, है ना, कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए। वो आपको नॉर्थ की जगह साउथ दे देगा और फंसा देगा, ठीक है, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, क्लियर। अब ये नॉर्थ क्यों है सर, ये बताइए। ये चारों चीज़ें आपने लोकेशन याद रखी। पिछली बात आप देखिए, ये क्या है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी पर इक्वेटर वाली लाइन है, जिसे हम 0 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से देखते हैं कि ये पृथ्वी है और ये इक्वेटर वाली लाइन है। तो ये 0 डिग्री की लाइन है और इस 0 डिग्री की लाइन में आप एक चीज़ देखेंगे कि 0 डिग्री, इसकी जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसे समझना बहुत ज़रूरी है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको क्या है, लैटिट्यूड है, क्या है, लैटिट्यूड। आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये वर्ल्ड में इक्वेटर की लाइन है 0 डिग्री, राइट। यानी कि इसके ऊपर वाला पोर्शन आपका नॉर्थ कहा जाएगा, इसके नीचे वाला पोर्शन आपका साउथ कहा जाएगा, क्लियर। यानी कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो लास्ट पॉइंट है वो 1 डिग्री 4 मिनट है। यानी कि लास्ट पॉइंट की बात करूँ तो 6 डिग्री 30 मिनट है। कितना है, 6 डिग्री 30 मिनट्स। लेकिन जो अंतिम छोर है उसे हम 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड के हिसाब से मानते हैं, ठीक है। तो 0 से ऊपर ही तो रहेगा। आप ये देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट भी रहेगा तो 0 से ऊपर रहेगा, ठीक है। 6 डिग्री 30 मिनट्स रहेगा तो भी 0 के ऊपर रहेगा। यानी कि आपका जो भारत है वो पूरी तरीके से किस में है, नॉर्दर्न, किस में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये आपने आपको जो बताया, ये दो तरीके के हेमिस्फीयर, यानी कि ये 0 डिग्री की लाइन और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। तो भारत पूरी तरीके से किस में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरीके से अगर मैं इसको बीच से ऐसे निकालूं तो ये हो गया आपका ईस्टर्न और ये हो गया वेस्टर्न। ये क्या हो गया, वेस्टर्न। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये किसका है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इससे आपको एक एक बात समझ में आई कि भारत पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न है। क्या है, भारत पूरी तरीके से वर्ल्ड में नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड में आता है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है, नॉर्थ ईस्ट। अब आपको समझ में आया कि डिग्री में यहाँ पर नॉर्थ और नॉर्थ दोनों साइड क्यों लगा हुआ है, ठीक है। इंदिरा कॉल की अगर, इंदिरा पॉइंट की अगर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि दिया हुआ है फिगर में, ये आपको ध्यान रखना है कि 6 डिग्री 30 मिनट्स पर होता है। कितना है,
6 डिग्री 30 मिनट, जबकि भारत की अगर बात करें तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। ये भी भारत का ही पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट जो है वो भी भारत का ही पॉइंट है, और ये समुद्र में है ये, ठीक है ना, समुद्र में। ठीक है, ये बस इतना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा हम अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक और फिगर दिखा दिया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। किसका? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन्हीं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से हमारा टाइम जो है वो मैनेज होता है, हमारा टाइम जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे समझिए, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में। एक मिनट, आप देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मैं आपको यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जितनी भी ये वाली लाइन्स हैं, ये वाली जितनी भी ये वाली लाइन्स हैं, ये सारी लाइन्स क्या कहलाती हैं? ये सारी लाइन्स कहलाती हैं लैटिट्यूड। ठीक है, पृथ्वी पर जितनी भी ये वाली लाइन्स हैं, ये वाली ऊपर से, ये सारी क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूड। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर ही खिंची हुई लाइन्स हैं, आप अगर स्पेस में जाएंगे तो ऐसी लाइन्स आपको खिंची हुई मिलेगी, नहीं। ये स्टडी करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट को देखने के लिए, और भी चीज़ों को स्टडी करने के लिए, लोकेशन को स्टडी करने के लिए ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट लाया गया है, ठीक है ना। या ये सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारी काल्पनिक तौर पर खिंची हुई लाइन है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर से ऊपर 0 डिग्री और 0 23 25 30, और ये ऊपर जाएंगे तो 90, ऐसे ही नीचे आ जाएंगे तो 0 से ये पूरा 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि ये इक्वेटर है ये वाली, और ये क्या है? ये प्राइम मेरिडियन लाइन है। कौन सी है? प्राइम मेरिडियन। इसी प्राइम मेरिडियन से आपका टाइम मैनेज होता है। क्या मैनेज होता है? सभी देशों के टाइम इसी से मैनेज होते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम अभी समझेंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ठीक है। मैंने आपको लैटिट्यूड बता दिया, और ये आपकी लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये आपका नॉर्थ पोल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये आपका नॉर्थ पोल है, और ये आपका नीचे साउथ पोल है। क्या है? नीचे आपका साउथ पोल, ठीक है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे और कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, राइट। टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, इसके बाद हम सीधा इस चैप्टर के एमसीक्यूज पर चलेंगे, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट आप देख लीजिए, आपको बता देता हूँ कि जब टाइम डिसाइड किया जा रहा था तो इंग्लैंड में, कहाँ पर? इंग्लैंड में इस टाइम एक लॉन्गिट्यूड को 0 डिग्री रखा गया। क्या रखा गया? 0 डिग्री, मतलब जहाँ से पूरी पृथ्वी का बीचों बीच बोला जाए, पूरी पृथ्वी का मिडल बोला जाए, तो हमने यहाँ पर 0 डिग्री मान लिया। क्या मान लिया? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री जब माना, ये कौन सी जगह है 0 डिग्री के लिए? ये इंग्लैंड की ग्रीनविच सिटी है। कौन सी है? ग्रीनविच, ठीक है ना। अभी आपको ये सुना सुना नाम लगने लग जाएगा थोड़ी देर में, ग्रीनविच। तो ग्रीनविच को हमने 0 डिग्री मान लिया, और वहाँ से फिर सभी देशों के टाइम को मैनेज करने लगे। क्या मैनेज करने लगे? सभी देशों के टाइम को मैनेज करने लगे। क्यों? कि मान लिया कि ये 0 डिग्री पर है, और हमने ये मान लिया कि ये जो है वो 12 बजा रही है यहाँ पर। कितने बजा रही है? 12, ठीक है ना। मान लीजिए कहीं इंग्लैंड में, ई मैं लिख देता हूँ इंग्लैंड के लिए, ठीक है, मैं ई लिख देता हूँ, इंग्लैंड में आपकी 12 बज रहे हैं कहीं पर, वो दोपहर के 12 बजा दी मैंने, ठीक है। तो उस समय पर भारत में कितने बज रहे होंगे, पाकिस्तान में कितने बज रहे हैं, अफगानिस्तान में कितने बज रहे हैं, ठीक है ना। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे, तो आप जानेंगे ये जो टाइम आपको दिया गया है, ये 12 इंग्लैंड में 12 बजने के टाइम पर ही दिया गया है। इंग्लैंड में 12 बजे। अब आप देखेंगे भारत में कितने बज रहे हैं। भारत में कितने हैं? 5.5 घंटे का अंतर है। कितने का? मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ इसका, रेड कलर लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। तो भारत में कितने बज रहे हैं? 5.5 घंटे, यानी कि अगर इंग्लैंड में 12 बज रहे होंगे, अगर इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं, तो भारत में कितने बज रहे हैं? 5.5। बर्मा में कितने बज रहे हैं? 6.5 घंटे, 6.5, ठीक है। नेपाल में 5.5 या पौने 6 घंटे का अंतर है, यानी कि पौने 6 बज रहे होंगे, ठीक है। यहाँ अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में 4.5, पाकिस्तान में 5। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस तरीके से इतने बज रहे हैं? तो यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या आता है? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन, मेरिडियन टाइम। यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से इंग्लैंड की अगर हम बात करें कि इंग्लैंड से एक एक लाइन सोची गई कि 0 डिग्री की एक लाइन है, उसी तरीके से यहाँ पर भारत में भी ये बात सोची गई कि आप भी क्या देखेंगे, एक लाइन देख लीजिए जो कि आपके भारत में। अच्छा, ये भारत में कॉन्सेप्ट क्या आया था कि टाइम मैनेज करना है? मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पर आपका प्रदेश है, यहाँ पर आपका प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पर आपका प्रदेश है गुजरात। क्या है? यहाँ पर क्या है? गुजरात। अब यहाँ से और यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 2 घंटे का अंतर रहता है।
यहाँ से और यहाँ तक का सूरज यहीं से निकलता है। जब सूरज यहाँ से निकलेगा तो यहाँ यहाँ के लोगों को सूरज सबसे पहले दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और ऊपर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का कॉन्सेप्ट